ओम भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रसिद्ध सूर्य तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख आता है। वैसे तो उपद्रवी और बाल का खाल निकालने वाले कुछ पाश्चात्य वेशी देशी इसको पाखंड मिथ्या मानते हुए इसका उपहास करते हैं। उसके बाद कुछ लोग इसको 33 करोड़ नहीं 33 कोटि मानते हैं। कोटि मतलब श्रेणी कि 33 देवताओं की केवल 33 श्रेणी है, 33 करोड़ नहीं है। अब ऐसे लोगों के बारे में और मैं क्या कहूँ। श्रेणी 33 श्रेणियाँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 33 श्रेणियाँ हैं। तो भाई एक श्रेणी में कितने देवता? जैसे मान लीजिए कि एक श्रेणी हो गई मनुष्य की, तो भाई मनुष्य कितने मनुष्य, कौन कौन से मनुष्य? एक श्रेणी हो गई जानवरों की, कौन से जानवर? ये तो कॉमन नाउन हो गया ना। जैसे अब देख लीजिए 12 आदित्य और चले मरुत 49 पवन देव हो गए, वायु हो गई, तो 49 और 12 तो 61 यही हो गए। उसके बाद 8 वसु, 11 रुद्र। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों का? ये श्रेणी कहते हैं, ठीक है, हम श्रेणी ही मान लेते हैं। तो एक श्रेणी में कितने देवता, थोड़ा गिनो भाई, एक श्रेणी में कितने देवता आते हैं? तो चलिए खैर, इस पर बहस नहीं करना है। मुझे तो आगे चलना है अपने मुख्य विषय पर कि इन 33 करोड़ देवी देवताओं में कुछ ही हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष देवता, शेष देवताओं को बहुत तपस्या, यज्ञ, योग, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करने पर प्रसन्न होकर के वो दर्शन देते हैं। किंतु जो हमारे पंचभूत देव हैं वो प्रत्यक्ष हैं, जिसमें सूर्य, अग्नि, वायु इत्यादि ये 5 जो हैं हमारे, ये सामने दिखाई देने वाले हैं और प्रत्यक्ष आकर के हमको लाभ देते हैं, सुफल देते हैं। तो इसमें एक सूर्य प्रधान है, सूर्य देव प्रधान है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बताया कि ये सूर्य एक नहीं है, ये 12 भी नहीं है, ये हमेशा हर मनवंतर, हर कल्प में जन्म लेते रहते हैं और पता नहीं कितने सूर्य हो गए। हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उसमें एक सूर्य, ऐसे ऐसे सौर मंडल पता नहीं इस आकाश गंगा में कितने हैं, तो उतने सूर्य हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में पता नहीं ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो कितने हो जाएंगे सूर्य, पता नहीं। तो खैर, तो ये मैं आता हूँ ये सूर्य के बारे में कि ये सूर्य जो है हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, हमारे सम्मुख आकर के और हमको फल देते हैं। इसके संबंध में मैं एक सबकी शंकाओं को भी दूर करूंगा। एक वेद वाक्य आता है, यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जाते नमो रुचाय ब्राह्मणे। ऐसे ब्रह्म आदि देव को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन? जो देवताओं के आगे चलते हैं। देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जाते, तो पूर्वो जो देवेभ्यो जाते का तो तात्पर्य हो गया कि जो पूर्व में उदय होते हैं, जो पूर्व में उदय होते हैं। अब पूर्वो जो देवेभ्यो जाते, जो देवताओं के पूर्व उत्पन्न होते हैं, जो देवताओं के पहले ही उत्पन्न होते हैं। सब सही बात है। रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होता है तभी सब जगते हैं, दोनों बात है। चलिए, अब इसमें जो कुछ बाल के खाल निकालने वाले हैं क्या कहते हैं, भाई सूर्य तो जो है उदय होता है, या जो ग्रह मंडल में जो सूर्य है, तो उसके साथ थोड़ा भी आगे पीछे रहने पर सारे ग्रह, चाहे वो चंद्रदेव हों, चाहे वो मंगल देव हों, जो भी हों, शनिदेव हों, सब के सब अस्त हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उनका प्रभाव, गुण सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो फिर वो आगे पीछे रह करके उनका हित कहाँ से करते हैं? ये तो अहित हो गया। ये जो कुछ है ना, अब इसको कुतर्क कह लीजिए, वितर्क कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, करते हैं लोग, और यही अर्थ का अनर्थ होता है। वेद के एक वर्ण के पता नहीं कितना व्यापक अर्थ है, कितनी उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, यह पार पाना सिर्फ ईश्वर को ही सहज है, इसको नहीं। लेकिन वो एक वही जो चूहे के समान एक कहीं से पा गया हल्दी की ये गांठ, और वो बोला कि अरे अब तो मैं पंसारी की दुकान खोल लूंगा। बस वही बात है, एक कहीं शब्द का अर्थ पा गए और उसका स्थूणाभिखनन करने लगे। चलिए खैर, इसके बाद ही मैं यह बताऊं आपको, मैं एक और भी वेद का वाक्य बता रहा हूं। जो मंत्र है और जो तंत्र है, इसके ऋषि स्वयं भागल हैं। ये प्रसिद्ध सूर्य तंत्र जो रश्मि मेखलायम के नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध सूर्य तंत्र के प्रवर्तक हैं। इनको भगवान सूर्य का, या स्वयं इनको सूर्य कह लीजिए, ये भगवान सूर्य ने ही इनको बनाया था, या खुद ही स्वयं भगवान सूर्य ये भागल के रूप में अवतरित हुए थे। जो भी हो, ये प्रसिद्ध सूर्य तंत्र इन्हीं का बनाया हुआ है। और यह यत्र तत्र भ्रमण करके, अनुभव करके, भगवान सूर्य से अनुमोदित करा करके तब इस तंत्र का निर्माण किए हैं। और प्रत्यक्ष फल देने वाला ये है, तत्काल प्रत्यक्ष फल देने वाला है। मैं बता दूं आपको कि बाकी जो
देवी देवता और बहुत से हैं जो पूजे जाते हैं, उनको बहुत दर्शन, बहुत तपस्या कीजिए, पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, हठ योग कीजिए, तो प्रसन्न हो करके और वो दर्शन देते हैं। किंतु भगवान श्री आपको तत्काल दर्शन देते हैं और तत्काल फल भी देते हैं, तत्काल फल देते हैं, तनिक विलंब नहीं करते हैं वो, चाहे वो फल बुरा हो या भला हो। बुरा का तात्पर्य ये है कि अगर जैसे कि दोपहरी में आप निकलेंगे और भगवान सूर्य की तरफ देखेंगे तो आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी, और या आप जाड़े के मौसम में अगर धूप में बैठें तो आपको क्या वो कहते हैं ना विटामिन डी वगैरह क्या, और थोड़ा सा ऊष्मा मिलेगी, शरीर को गर्मी मिलेगी। तो ये तो अपने लाभ के लेने के ऊपर है। तो मैं अभी आगे विषय पर आते हुए एक वेद मंत्र का और उल्लेख करता हूँ जो प्रसिद्ध तंत्र भागल का बनाया हुआ है। ये मंत्र भी है और यह व्यवस्था भी है। बता दूं कैसे। यह अथर्ववेद के संहिता भाग 1 संहिता के 6ठे कांड का 52वां सूक्त है। 52वां सूक्त है, उसका प्रथम मंत्र ही शायद ये है, संभवतः प्रथम ऋचा ही है ये। आप देख सकते हैं 6ठे कांड का 52वां सूक्त पहला ही होगा, पहली ऋचा होगी ये। तो वह मंत्र थोड़ा ध्यान ये देखिए, ध्यान से देखने की चीज है। मैं इसको ध्यान से देखें क्योंकि आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख नहीं है, किसी को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। अब ये नहीं कहता कि वेद पारंगत है, लेकिन इतना जरूर पढ़ा लिखा है कि वो पाखंड को समझ जाए, झूठ को समझ जाए और थोड़ा तर्क वितर्क कर ले। तो मैं इस मंत्र को पढ़ता हूँ, आप देखिए। उत सूर्यो, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। उत सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि नियूर्वन् आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। अदृष्ट हा, इसमें थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या है? उत सूर्यो, फिर दिव। कौन सूर्य? जो दिन को करता है, जो दिन को करने वाला सूर्य। दिवाम करोति असौ जैसा दिवाकर। तो जो सूर्य दिन को करता हो और दिन में होने वाली व्यथा बाधा को दूर करता। दूसरा, एति पुरो रक्षांसि नियूर्वन्। लेकिन यह कौन करता है? सूर्य नहीं, कौन? आदित्य। ये आदित्य करता है, न कि सूर्य करता है। देखिए ये शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आदित्य क्या करता है? नियूर्वन्, जो रात्रि के अंधेरे में, अर्थात जो रात्रि के अंधेरे में मतलब जो दिखाई नहीं देता हो। अदृष्ट, दिखाई नहीं देता हो। दिखाई क्या नहीं देता है? जो हमारा भाग्य है, और वो दुर्भाग्य हो, सौभाग्य हो, जो भविष्य के गर्त में भी छिपा हुआ है, जो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, अंधेरे में छिपा हुआ है, जो हम जान नहीं पाते हैं। प्रयत्न करने पर, अर्थात उनसे लड़ाई करने पर, उस रात्रि से, उस अंधेरे से, उस दुर्भाग्य से लड़ाई करने पर उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं और तदनुसार कार्य कर सकते हैं। तो यह जो कार्य है रात्रि के अंधेरे वाला, अर्थात जो छिपा हुआ है, रहस्यमय है, गूढ़ है, हम जान नहीं पाते हैं, हमारी दृष्टि से दूर है, उसको कौन दूर करता है? अदृष्ट। हा, अदृष्ट। जो अदृष्ट है, जो भाग्य है, जो अंधेरे में छिपा हुआ है, उसको प्रकाशित कर देता है, हमको ला कर दे देता है, दिखा देता है, बता देता है। और जो मारता है, जो इनको छिपा कर रखता है, जो छिपा कर रखता है उसको मारता है। अदृष्ट। देखिए ये वेद वाक्य को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। विश्व दृष्टो अदृष्ट। तो अब मैं थोड़ा इन शब्दों पर आता हूँ। वैसे तो वेद के शब्दों का अर्थ क्या कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं सबको चुनौती भी नहीं दे सकता, किंतु थोड़ा देखिए। सूर्य को बता दिया मैं, वो सूर्य है। आदित्य को क्यों कहा गया? आदित्य मतलब जो अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो अदिति के गर्भ से कौन उत्पन्न हुए थे? आदित्य इत्यादि जितने देवता थे सब आदित्य कहलाए। इनकी शौत थी, जो एक पत्नी और थी, जो एक और इनकी शौत थी, उनका नाम क्या था? दिति। तो दिति के गर्भ से समस्त दैत्य पैदा हुए, निशाचर पैदा हुए। अदिति के पुत्र ही गरुण थे, जो ये सर्पों को मार डाले, मतलब जो दिति के पुत्र थे उनसे बैर रहता था, हमेशा उनको मार डालते, दोनों में परस्पर बैर चला करता था। तो तात्पर्य कहने का ये कि तो फिर अदिति का शत्रु कौन हुआ? दिति के गर्भ से उत्पन्न राक्षस निशाचर। तो ये अदिति के गर्भ से उत्पन्न आदित्य। सूर्य को छोड़ दीजिएगा, देखिए सूर्य प्रथम जो पंक्ति है उसमें आया हुआ है, उसमें सूर्य आया हुआ है। उत सूर्यो दिव एति, उत सूर्यो दिव। और इसमें क्या गया है? इस दूसरे पंक्ति में क्या आया है? आदित्य पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। तो ये आदित्य है। तो ये आदित्य जो है, यह हमारे भविष्य के गर्त में छिपे हुए उस सौभाग्य को जो यातधानों निशाचरों ने, रात्रि ने, अर्थात जो दिति के पुत्र जिसको मान सकते हैं, उनको घेर रखे हैं। वो हमको मिलने नहीं देते हैं, सुफल को, सौभाग्य को वो घेर रखे हैं। उनको आदित्य जो है मारता है, मार करके उनको मुक्त करता है, फिर हमको सौभाग्य मिलना शुरू होता है।
अभी ये भागली ऋषि, जैसा कि मैं बताया आपको कि भागल ये सूर्य ही थे जिन्होंने सूर्य तंत्र का प्रवर्तन किया था। तो देखिए, ये मंत्र जो करते थे, ऋषि लोग जो मंत्र करते थे, ये ऐसे नहीं कहीं से उठा करके लिख दिए। ये यत्र तत्र जाते थे, वहां पर भी उसका प्रयोग किए, वहां पर भी प्रयोग किए, सब जगह प्रयोग किए, उसका अनुभव किए, फिर देवताओं से उसका अनुमोदन लिए, संबंधित देवता से। यदि सूर्य है तो सूर्य, अग्नि है तो अग्नि, वायु है तो वायु, ऐसे देवताओं से उनका अनुमोदन कराते थे, जिसको वेरिफिकेशन कहते हैं, अनुमोदन कराते थे, और फिर उसको दुनिया को देते थे। भाई ये लो, ये सिद्ध है, ये खुद करते थे। भाई कालिदास ने स्वयं कहा है, काव्याम कालिदास को पढ़िए रघुवंशम में, कि अपयज्ञ कृताम ऋषीणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम लोकेन चैतन्यमिवोष्ण रश्मेः। उष्ण रश्मेः, जो उष्ण के रश्मियां आती हैं और चेतना प्रदान करती हैं, उस तरह से जो मंत्रों का निर्माण करने वाले ऋषि जो हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। बस तो जो भी हो, ये तो अपना कालिदास ने कहा है। ये सूर्य के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये अब इसको आगे देखिए, इसको ये महर्षि भागली ही क्या कहते हैं। एक बात और इसमें उठ सकता है, इसमें शंका उठ सकती है कि विश्वदृष्टो अदृष्टः जो कहा है कि आदित्य पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः, तो ये तो जब ये भाग्य को मारते हैं तो इसमें तो सौभाग्य या दुर्भाग्य को ही क्यों, सौभाग्य को भी मारेंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे? मंत्र को थोड़ा ध्यान से देखिए। अदिति के दूसरे पुत्रों को कैसे मारेगा? भाई देवता को क्यों मारेगा? जो सौभाग्य है वो सौभाग्य को क्यों मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा? दुर्भाग्य को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो विश्वदृष्टो अदृष्टः, ये जो अदिति के पुत्र हैं वो अदिति के पुत्रों को मारेंगे, अर्थात दुर्भाग्य को मारेंगे। जो घेर के रखे हैं हमारे भविष्य को, उनको घेर के मारेंगे। तो इसलिए इसमें ये शंका मत कीजिए कि सूर्य जो है, जो आदित्य है, वह विश्वदृष्टो अदृष्टः मार देता है। तो अदृष्ट में तो भाई हमारे भाग्य में तो दुर्भाग्य भी, सौभाग्य में, दोनों छिपे हैं, सबको मारना चाहिए। किंतु जो अदिति के पुत्र हैं, आदित्य हैं, वो दैत्य को मारेंगे, दिति के पुत्र को मारेंगे, ना कि आदित्य के पुत्र को, अदिति के पुत्र को। तो ये शंका निर्मूल है, ये शंका नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जो देवता और ऋषियों की वाणी है उस पर शंका करना और उसमें मीन मेख करना, ये महामूर्खता का प्रधान और प्रथम लक्षण है। मैं बता दूं, बहुत लंबा चौड़ा करने से नहीं, ये सूर्य का जो तंत्र है, इसके बारे में आप लोग बहुत कहानियां सुन चुके होंगे पुराणों में भी, कि इसी से बाली को अद्भुत बल प्राप्त हुआ था। इन्हीं सूर्य के कारण कुंती को कर्ण पुत्र प्राप्त हुआ था। इन्हीं भगवान सूर्य ने कुंती के पुत्र कर्ण को अजेय कवच कुंडल प्रदान किया था, इत्यादि इत्यादि, इसी तंत्र सिद्धि से, मतलब उनकी एक विशेष आराधना से। तो ये अब हो सकता है कि वो सूर्य कोई और हो, ये सूर्य कोई और हो, या जिस काल में द्रौपदी ने किया हो, कुंती ने किया हो, वो सूर्य कोई और कल्प के, मनवंतर के युग के रहे हो, जो भी हो। तो ये सूर्य का प्रसिद्ध तंत्र है। और अभी इसका निर्माण कैसे किए हैं, देखिए बता रहा हूँ आपको। भागल ऋषि ने क्या कहा है कि इसके बारे में, अच्छा देखिए, निजुर्वन को भी बता दिया, वो पर्वतेभ्यो को, जिसमें एक शब्द आया है, पर्वतेभ्यो आया है ना, आदित्य पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। तो पर्वत का तात्पर्य कई हो जाता है। जैसे पर्वत का मतलब तो पर्वत हो ही गया, पहाड़, शिला, शैल, और उदयाचल, जहाँ पर भगवान सूर्य उदय होते हैं, तो ये हो गया। लेकिन ये जो स्वयं उन्होंने रश्मि मेखलायम में भागल ऋषि ने बताया है कि नयतत प्रभावार्ष्णेयमिन्दुम प्रणवम यद्भूतम क्रमात्। ये पर्वत का जो होगा उसमें ये इन्होंने बताया है कि यह क्रम से, जो आदित्य हैं वो क्रम से पर्वत भयउ, ये क्रम से इन सब का विनाश करते हैं। तो ये क्रम से इनका वार्णिक बीज मंत्र भी बनाया है उन्होंने। क्या है वो? ओम तो मान लीजिए प्रणव है, छोड़िए ओम को। अंग वम, ध्यान दीजिएगा, अंग अम नहीं, अंग वम ह्रीम खम रुचये पम प्रम प्रीतये पर्वते खोलकाय विद्महे द्रुह्य मापम खम लीम वम अंग ओम। यह बीज मंत्र है। इसको मैं भरसक अपने जो पृष्ठभूमि पर जो बैकग्राउंड है उस पर इस बीज मंत्र को देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बीज मंत्र है ये, जो वो मंत्र वाला जो मैं बताया अथर्ववेद का जो मंत्र है कि एति सूर्यो उत दिव, बताया ना, जो अथर्ववेद का जो मंत्र है जी। तो इस मंत्र को क्या करना है, फेसबुक को देखिएगा, उस पर आ जाएगा आपको, या हो सकता है इस पर मैं दे दूं इसी के बैकग्राउंड पर, आप दोनों देख लीजिएगा। मुख्य बात बताऊं मैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो
अपना आसन शुद्धिकरण वगैरह जो भी प्राणायाम और जो भी करना है करके सीधी सीधी बात आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ करके पहले सर्वप्रथम माला ले लीजिए, या जो भी जिस इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप माला लीजिए चाहे जो भी ले लीजिए। आप उस माला पर ये जो पहले जो अथर्ववेद का जो मंत्र है, क्या चीज, उत सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजुर्वन आदित्य पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः, इस मंत्र का 1008 बार पाठ करें। उसके बाद आप जो बीज मंत्र बताया, ओम अं वम ह्रीं खम रुचये पम प्रम प्रीतये पर्वते ख खोलकाय विद्महे द्रुह्य मापम खम ह्रीं वम अं ओम, इसका भी 1008 बार पाठ कीजिए। उसके बाद घी, तिल और लाल पुष्प, अब लाल पुष्प 1008 बार, 1008 नहीं, मतलब 1008 बार आपको उसी जो बीज मंत्र है से हवन करना है, आहुति देनी है। आहुति के लिए लकड़ी कौन सी, कंटीली लकड़ी छोड़ के बाकी कोई होगी, कांटेदार लकड़ी, समी का भी नहीं होगा, कंटीलीदार लकड़ी छोड़ के किसी भी चीज की लकड़ी होगी। आप खुद समझ सकते हैं कि ये वो जो अरंडी और बेहया के लकड़ी पर तो होगा नहीं। अरे आम का ले लीजिए, गूलर ले लीजिए, इन सबों का ले लीजिए, चंदन की लकड़ी ले लीजिए, उस पर आप करिए। कुछ नहीं मिलता है तो गाय के गोबर का उपला लीजिए और उस पर हवन कीजिए 1008 बार, और ये करते ही सिद्ध हो जाता है, कोई दूसरा चीज सिद्ध हो जाता है। ये जो है, ये क्या मंत्र का क्या है, इसमें देखिए क्या है, खम द्वय त्रेधा वशटकार तच्छूनो द्वयाभ्य च शिखिनः। देखिए ये जो बताया ना, ये बीज मंत्र ऐसे नहीं भागल ने बना दिया। इसमें देखिए, इसमें जो अर्धमात्रा और मात्रा, जैसे अंग एक हो गया, अंग एक हो गया, वम दो हो गए, व और अनुसार दो हो गए, लरीम में 3 हो जाएंगे, ल र ई, ये 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अगर आप गिनती करते हैं तो ये 66 वर्ण होते हैं। नहीं सॉरी, ये क्या नाम है, 72 होंगे, आप गिन लीजिएगा। जैसे देखिए बता रहा हूं आपको, अंग वम में 2, 2 1 3, लरीम ल र ई म 4, तो 3 4 7, खम में 2 9, रुचय में 4 9 4 13, पम 2 15, प्रम 3 18, प्रीतय में 5, 18 बताया पहले, प्रीतय में 5, कैसे, प र ई त य ए 5, 18 5 23, 18 5 23, पर्वते में 5, प व र त ए 23 5 28। अब वैसे ही गिनिए, ख खोल काय विद्महे द्रुह्य, ऐसे ही आप गिन लीजिए, ये 72 होंगे, 72 वर्ण होंगे। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या 10 ही होती है। 10 मतलब 1 और 0, दहाई 10 नहीं, कैसे, 0 से लेकर के और 9 तक, 0 से लेकर के और 9 तक यही पूर्ण संख्या होती है, शेष कोई संख्या पूर्ण होती नहीं है। 10 होगा तो उसमें भी 1 और 0 लगा होगा, तो 0 से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्या है। अब मैं बता दूं, 0 जो है प्रणव है, प्रणव है ओमकार, इसका कहीं कोई आदि अंत नहीं है, न ऐसी कोई सीमा है, 0 बढ़ा दे। अब उसके बाद बचते हैं 9 बचते हैं, तो यही 9 जो हैं 72 के, यही 7 और 2, यही 9 हैं। 7 जो है प्रधान ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। इसमें ये बताए हैं ना कि खम द्वय त्रेधा वशटकार तच्छूनो सूनो, 2 लड़के होते हैं ना, एक चंद्रमा के बुध और एक सूर्य के शनि, तच्छूनो द्वयाभ्य च शिखिनः केतु। तो इस तरह से ये 7 प्रधान ग्रह और 2 छाया ग्रह ये इस तरह से इनको यास्त्र भी कहा गया है ना, यास्त्र भी कहा गया है, ये जो राहु और केतु इनको यास्त्र भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 9 ग्रहों में समाहित समस्त देवताओं को शांत करने के लिए यह एकमात्र यह मंत्र है। यह नाद मंत्र है, तंत्र का नाद मंत्र है, जो कमरी श्री रुक्तो कहा गया है, अर्थात यश लक्ष्मी और नैरुज्य प्रदान करने वाला सशक्त मंत्र है। प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य हमारे सामने खड़े हैं, उनको आप वशीकृत कीजिए, बुलाइए, उनको अपने मंत्र के बल पर बुलाइए और उनसे ये लीजिए तीनों, क्या चीज, कमल श्री रुक्तो, ये स्वर्ण धन यश और नैरुज्य, रुक्तो नैरुज्य, ये तीनों आप पाइए। ये प्रत्यक्ष देव हैं, तत्काल फल देने वाले हैं, प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। यह बाकी देवी देवता तो सशक्त ही हैं, भगवान शिव, माता दुर्गा, गणपति जी सब सशक्त हैं, लेकिन इनको पाने में थोड़ी सी बड़ी दिक्कत होती है कि इनको इतना
यज्ञ करो, तप करो, हवन करो, मंत्र पाठ करो, और तब फिर इनका दर्शन होता है और फिर इनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन प्रत्यक्ष देव बिना आप ये कि दर्शन देते रहते हैं, रोज दर्शन देते हैं, और इनको आप चाहे तो वशीकृत कीजिए, तत्काल वशीकृत कीजिए और इनसे यह फल पाइए। ये मैं दोनों मंत्र आपको मैं पृष्ठभूमि पर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं और इसका पाठ करके लाभ उठा सकते हैं। भगवान सूर्य की सिद्धि के द्वारा आप अवश्य लाभ उठाएं। ओम यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जाते नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्रह्मज्जनयन्तो देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्रह्माणो विद्यात् तस्य देवा संवशे। ओम सूर्याय खगोलकाय नमः।